पड़ेगा, चलना पड़ेगा और खुद को मैनेज करना पड़ेगा। एवरीवन क्लियर है? क्लियर है सबको? बोलो भाई। हाँ जी बताओ यार, क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो आप? वंशिका, सिद्धार्थ, लवी शर्मा, हिमांशी, दीपिका, किसी को कुछ नहीं पूछना? ये आप लोग बता सकते हो क्या क्या होगा? ये क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल ड्यूलिटी मैटर ऑफ डी ब्रॉगली, which of the following graph present most appropriate relationship between wavelength of electron and momentum of electron? बताओ। सर ए सिंपल सी बात है, ये बताओ क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? सर P इज इक्वल टू एच बाय लेमडा होता है। लेमडा बराबर क्या होता है? एच बाई पी होता है। या फिर क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? एच बाई। बोलो भाई लेमडा। तो सिंपल सी बात है, लेमडा बराबर क्या होगा? एच बाई पी। और ये बताओ, क्या सब में यही दोनों इक्वेशन दिया है क्या? एक तो वाई एक्सिस पे क्या दे दिया है? लेमडा दे दिया है, और वाई एक्सिस पे लेमडा दे दिया है, या फिर एक्स एक्सिस पे क्या दिया होगा? बोलो यार। एक्स एक्सिस पे मोमेंटम दिया हुआ है, तो हमें यही दोनों बताना है। आप बताओ, एच का कोई रोल नहीं है, क्या मैं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p लिख सकता हूँ क्या? आप बताओ। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जाहिर सी बात है ये लीनियर इक्वेशन काम ही नहीं आएगा, खत्म हो गया। बोलो यार। अगर ये 1/p है, 1/p है, तब यह क्या होगा? यह लीनियर हो सकता था, लीनियर होगा, यह लीनियर होगा। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास p दिया हुआ है, h में और p में दिया हुआ है। मान लो कि अगर h की वैल्यू 2 होती है, और हम ऐसे कर लेते हैं, h इक्वल टू 1/p कर लेते हैं, h इक्वल टू 1/p। अगर h की वैल्यू आप 2 रखते हो तो p की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। तो आपने ऐसा ग्राफ पढ़ा है क्या कि जब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? किस टाइप का ग्राफ आता है? ऐसे ग्राफ आता है। क्लियर है क्या? बोलो भाई। मैथमेटिक्स वाले तो जानते हो कैसे ग्राफ आता है? अरे बोलो यार। जानते हो, ठीक है, जानते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड का फॉर्मूला L minus N एन minus 1. माइनस एल माइनस वन। n माइनस एल माइनस वन। अब ये किसके बारे में बात बोला? 3p बोला। आप बताओ n की वैल्यू क्या? 3। अब ये देखो, l की वैल्यू क्या होगी? सर एस 1 होनी पी चाहिए। डी एफ। ये आएगा 0 1 2 3। तो एल के लिए p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और -1 दिया हुआ ऑलरेडी, कितना आंसर आएगा? सर 1। 1 आएगा ना यार? 1 आएगा ना? क्लियर है क्या? एक बात बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No sir. तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो किस लेवल का आ रहा है? ये कब का क्वेश्चन है? 1 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है। तो आप लोग ना, ऐसा नहीं कि आप लोग टफ टफ पढ़ के जाना और इजी क्वेश्चन को ध्यान में ही मत रखना। सर तो अप्रैल आपको अटेंड में क्या, इससे मुश्किल आता है, मतलब ऐसे मॉडरेट लेवल का इसी हिसाब से आता हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब मैंने 2 साल का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया ना, तो मैंने ये समझा ना कि जो एनसीईआरटी अच्छे से कर लेगा उसका 50% डन है। 50% की बात करूंगा, 10% नहीं करूंगा। ये बताओ, ये एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है ना यार, लोअर लेवल का। अब इससे भी सस्ता कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? अगर इससे सस्ता क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर जेई का कोई मतलब ही नहीं रहा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? है। यस सर। बोलो भाई। हाँ। तो आप लोग को देखना है किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसा है, कहाँ का है। और अभी ऐसा नहीं कि ज्यादा टफ के चक्कर में आप लोग सस्ता क्वेश्चन ही छोड़ के चले आना। आपको दोनों देखना है, टफ वाला भी और सस्ता वाला भी। इसका बताओ, which of the following electronic configuration could be associated with highest magnetic moment? बताओ, देखता हूँ कौन बताता है। सर डी चैलेंजिंग क्वेश्चन। कोड तो बोला आपने, चैट बॉक्स में बताओ यार एक बार। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ क्या सोच के फोर्थ बोला। सर क्योंकि इसमें n की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, जो बाकी सब में बिल्कुल। मैग्नेटिक मोमेंट का सीधा सा मतलब है, आप लोग को क्या देखना है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है। मान लो अगर यहाँ पे D5 होता तो सर तो वो सर डी ज्यादा फाइव होता फिर। आंसर हो जाता। ये ज्यादा होता। आपको सिंपल सी बात है, डी वाले डब्बे में आपको क्या चेक करना है?
आपको डी वाले डब्बे में यह चेक करना है कि किस डब्बे में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर मानो D7 है तो 5 तो भरा ही चला जाएगा, 2 और चला जाएगा, अनपेयर कितने बचे, 3 बचे। और फॉर्मूला क्या होता है, √n n+2 होता है। तो जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर पहले की बात करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे वाले में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सर एक 2। मिनट एक मिनट आप- एक मिनट एक मिनट होल्ड करो। ठीक है, क्लियर है बातें। और इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, सर 3। 3 होंगे। और इसमें इसमें 4। 4। इसमें 4 होंगे। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो ज्यादा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ लोग काफी जल्दी कैसे बता ले रहे हैं, ये प्रैक्टिस है यार, प्रैक्टिस है। अगर आप लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना तो आपको सब आइडिया होगा। ठीक है, सर क्लियर है। यस सर, ये तो समझ आ गया सर। ये 3 क्या है, ये बताने का। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। नहीं समझे क्या, नहीं सर, ये बोल रहा हूँ AR3 जो है, देखो AR3 सिंपल सी बात है ना, पता है क्या, ये क्या ले लिया है, ये AR मतलब आर्गन, आर्गन को 18 ले लिया है। अब यस आर्गन के बाद क्या आता है, आर्गन के बाद क्या आता है, आर्गन के बाद, आर्गन 19। के AD बाद सब आता है 4s2 आता है। उसके बाद 3D जो भी आता है, XYZ आप जो भी ले लो। यहाँ पे 4s2 नहीं लिखा है, यही 3D लिख दिया। ठीक है, अच्छा, क्लियर है क्या। यस। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। बोलो बोलो। सर सी होगा। सर 2 मिनट। बिल्कुल, मैं पूरा फुल टाइम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ही लोगों को करना है। नहीं हुआ किसी से, सिंपल सर सी हो बात गया, देखो। 3rd ही है। हमारे पास ये 3 यस ऑप्शन सर। दिया हुआ है, तो ये बताओ इस पे क्या, आयरन पे कितना चार्ज आएगा, +3 आएगा। इसमें वेनेडियम पे यस कितना सर, चार्ज आएगा, +2 आएगा। और इसमें +2 आयरन पे कितना आएगा, +2। +2 आएगा आएगा। सर। ठीक है, +2 आएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, आयरन पे होता है 26 और वेनेडियम पे कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है। और यहाँ पे कितना 23। आएगा, 26 आएगा। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो लास्ट में डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4s2। सर और 5। 3D 6 होता है, तो उस हिसाब से हमारे में D5 आ जाएगा। क्लियर है। वेनेडियम में कितना आएगा, 4s2 और 3। 3D3 आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा। और D3। यहाँ पे कितना आएगा, आयरन में कितना आएगा, D7 4 होगा ना। 4 होगा सर। अरे भाई ये नहीं बताओ, सर, एक मिनट D6 रुक जाओ। 4s2 होता है। D6, हाँ D6 आएगा,
D6 से आएगा, ठीक है, कितना आएगा, D6 से आएगा। अब ये बताओ हमारे पास इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर 5। 5 है। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 है। और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर 4। 4 4 है। 4 है। तो आप बताओ जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा बोर मैग्नेट्रॉन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। क्लियर है क्या? अरे बोल दो यार, यस डाउट है क्या सर। किसी को? डाउट है। उस हिसाब से क्या होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? P को देंगे, फिर R को देंगे, फिर Q को देंगे। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। यस हमारे पास क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडाइनियम इज, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 60 है, उसका हमसे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। आप बताओ, आप बताओ, आप सबसे पहले ये बताओ जीनॉन का कितना होता है? 54 54 होता है। उसके बाद बचा हमारे पास 6। 6 कहाँ पे फिट करेंगे हम? अब ये बताओ, जो हमारे पास नियोडाइनियम होता है, यह कौन से ब्लॉक, मतलब ये कौन से एफ का है? कौन से 4F का है फिर 5F का है? सर 4F का है। 4F का है। तो जाहिर सी बात है यह वाला तो होगा नहीं हमारे पास, सेकंड वाला तो होगा नहीं। बताओ कौन सा होगा? 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। अरे हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है ना। फर्स्ट होगा। तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा। चौथे वाले में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है? नीचे में 4 भरा तो ये भी नहीं होगा। 4 है, यह भी नहीं होगा। इसी में कितना भरा है? 6 भरा है, तो जाहिर सी बात है यही वाला होगा। क्लियर है क्या? सर ये बोलो। सेकंड सर वाला क्यों नहीं मेरी आया? शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैंने भी ऐसे ही अटेम्प्ट सेकंड वाले में, हाँ सेकंड वाले में देखो 5F दिया हुआ ना, 5F दिया हुआ ना। और ये लेंथेनाइट सीरीज का है। लेंथेनाइट सीरीज वाले कहाँ तक जाते हैं? केवल 4F तक जाते हैं, 5F में नहीं एंट्री करते हैं। एक्टिनाइट वाला 5F में एंट्री करता है। समझ गए क्या आप? ठीक है सर। बोलो भाई। तो किसी के साथ ऐसा ये वाला क्वेश्चन आया था कि आप लोग के साथ किसी के पास? सर ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैंने भी ऐसे ही काउंट करके ही कर दिया था। हाँ बस ऐसे ही इलिमिनेट करके। कितने मार्क्स आए थे पुष्पा आपके, मतलब पुष्पा बोलना चाहता दीपिका, कितने सर परसेंट आए? ज्यादा सही नहीं थे। कितने आए थे? बोलो बोलो, कोई ना, बेस्ट करना है इस सर बार, ठीक है? मत पूछ, कितने? सर प्लीज मत पूछो। अरे कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप इतना पता है कि आप लोग हर बारी बेस्ट करते हैं। ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सबसेल हैविंग n इक्वल टू 4, s इक्वल टू इतना, व्हेन प्रिंसिपल नंबर ऑफ, मतलब ये बताओ नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो कंप्लीटली फिल होंगे और जिनका n होगा 4। इसका आंसर पता है किसी को? सर 16 होगा क्या? सिंपल सी बात है। आप पहले ये बताओ, अगर n की वैल्यू 4 हो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n स्क्वायर सर होता है। 2n स्क्वायर से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 आएगा। बोलो भाई। अब यस सर। 32 में आप लोग यह जानते हो कि हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? सर हाफ 16 लेंगे। ऑर्बिटल होगा। 16 ऑर्बिटल होगा। 16। अब हर एक ऑर्बिटल में एक प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ होता है। तो हमें केवल और केवल किसका मांग रहा है? प्लस हाफ वाले का। तो आप बताओ 32 इलेक्ट्रॉन में 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? माइनस हाफ वाले होंगे। -7। अगर और भी डिटेल से देखना है तो देखो, n की वैल्यू 4, तो जाहिर सी बात है क्या होगी? 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और क्या होगा? 4f होगा। आप बताओ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही डब्बा ना। 2 4p में कितने डब्बे? 3 डब्बे। डी वाले में कितने डब्बे? 5 और एफ वाले में 6 7। 7 ना, 7 7 7। सॉरी। अब ये बताओ, हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला। तो हमसे क्या पूछ रहा है? केवल और केवल प्लस वाले की संख्या पूछ रहा है ना। बोलो यार, बोलो यार, प्लस वाले की संख्या पूछ रहा है ना। तो हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो जितना डब्बा उतना प्लस वाला, जितना डब्बा उतना माइनस वाला। तो टोटल कितने डब्बे हैं? एस का एक डब्बा,
P का 3 डब्बा, D का 5 डब्बा और F का 7, कितना होगा? 4 4 5 9 और 2 7 16। किसी को डाउट है क्या इसमें? बोलो भाई, इसमें किसी को क्लियर है। क्लियर है क्या? तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होगी ना तो कोई ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बता दो यार, कितने ऐसे आयंस हैं जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हैं? चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, चैट बॉक्स में। सर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ भाई, पढ़ के जाना पड़ेगा। इसमें तो देखो, इसमें तो इतना टफ नहीं है, ये वाला तो बहुत इजी है, क्योंकि आप सिंपल सी बात बताओ, आपको यह पता होना चाहिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। आप बताओ, पहला हमारे पास क्या है? Sr2+, इसका इसका कितना है एटॉमिक नंबर? 38 तो 36 हो जाएगा। 38। सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 वाला आप बताओ क्या मैच कर रहा है क्या नोबल गैस से? बोलो यार, मैच कर रहा है ना? यह वाला हो गया, यह वाला डन हो गया। आप बताओ, यह सीजियम है, इसका कितना है? 55 है। आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 54। तो क्या यह भी मैच कर रहा है क्या 54 से? यस सर। तो यह भी हो जाएगा हमारे पास। यह किसके शिफ्ट में आया था? आपके में आया था क्या दीपिका? नहीं सर, ये बाद वाला। सर अच्छा, मेरे आपका शिफ्ट में फर्स्ट आता वाला है। क्या? सर मेरे शिफ्ट में आता है। कैसे हो गया था आपका? सर 6 क्वेश्चन आता तो ये वाला छोड़ दिया था मैंने। अरे भाई, मतलब जो जो अच्छा 6 क्वेश्चन आते थे तो दिक्कत क्या है? हमें 5 ही तो करने होते हैं ना। यस सर। यस सर। वो बहुत ही अच्छा चीज है इसमें। अगर इसमें अब ये होता लेंथेनियम 2+ है और इसमें 57 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा? 55 आएगा, और हमारे पास आना क्या चाहिए था? 54। यह वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। पीबी का कितना है? 82 है, और 82 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। 86 होता तब तो होता ना। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। इसका कितना है? इसका हमारे पास है 70। इसका कितना है? 70 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो कितना आएगा? 68 आएगा। यह भी कहीं मैच कर रहा है क्या? अरे बोलो भाई, नहीं कर रहा है था मैच? नहीं है। नहीं है। और आयरन 2+ है, और इसका क्या है? 26 है। कितना आएगा? 24 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये भी कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? ओनली एंड दो। ओनली तो 3 किसने बोला था? अर्चना कुमारी। सर मुझे लगा लैंथेनियम में +1 है। अरे लगने से नहीं होता है, ठीक है। अगर लैंथेनियम +1 होता तो आप बताओ क्या हो जाता? क्या तब तो 56 इलेक्ट्रॉन होते, तो भी नहीं होता। हमें चाहिए कितना था? 54। कितना चाहिए था? 54। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, द करेक्ट स्टेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। हमारे पास रुबिडियम का यह बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमसे पूछ रहा है करेक्ट क्वांटम नंबर बता दो। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या याद होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब ध्यान से देखना हमारे पास क्या है। यहाँ पे है, ध्यान से देखना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10।
अब 3d10 के बाद क्या आएगा, d के बाद क्या आएगा, फिर p आएगा, 4p 6, फिर ये क्या आएगा 5s1, 5s आएगा क्योंकि हमने 4s यूज कर लिया है, ठीक है। अब फिर क्या आएगा, d आएगा ना, बोलो भाई, s के बाद फिर d आएगा ना, d कौन सा है, हमने 3 का d यूज किया था, कौन सा d आएगा, 4d10। उसके बाद फिर p आएगा, p किसका आएगा, 4 का p यूज कर लिया हमने, 5p 6 आएगा, फिर s आएगा, s किसका है तो वही 6s आएगा, ठीक है, 6x2 आएगा। अब फिर से देखो इसके बाद क्या होता है, डीपीएस है ना, उसके बाद आता है फर्जी या फिर फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि फिर आएगा 4f आएगा, फिर आएगा ये d आएगा, फिर p आएगा, फिर s आएगा। डाउट है क्या किसी को, बोलो भाई, क्या बैकग्राउंड आवाज आ रहा है क्या मेरे को, दीपिका क्या मेरी बैकग्राउंड आवाज आ रही है ज्यादा, नो सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप यह बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास 37 है, आप बताओ क्या 3d10 तक 30 यूज हो जाता है क्या, यहाँ तक 30 Yes, हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है 4p6 आएगा और 5s1 आएगा, आप बताओ 37 वाला किस में आएगा, क्या 5s में आएगा क्या, यस सर। बताओ कौन सा आंसर होगा, सर पहला। बताओ भाई कौन सा आंसर होगा, सर सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होता है NLMS, यही वाला सेट होता है ना NLMS, तो सिंपल सी बात है n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू आप बताओ, s के लिए एक ही डब्बा होता है तो 0 ही होगा, l की वैल्यू अगर l की वैल्यू बताओ तो हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या से क्या होता है माइनस l से प्लस l तक होता है या फिर प्लस l से माइनस l तक होता है, ठीक है क्या, बोलो भाई, माइनस से प्लस तक जाना। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक ही डब्बा है एस में तो क्या होगा 0 होगा, यानी इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट वाला ही होगा। पता है क्या, आपको अक्सर ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता है, ऐसे ही पूछता है, तो आपको अगर स्कूल वाला ये सिस्टम याद है ना तो आप आसानी से लगा सकते हो। ये किसके शिफ्ट में क्वेश्चन आया था बताओ, उस पर आपके वक्त नहीं आया था, किसके शिफ्ट में आया था, कोई ऐसा है जिसके शिफ्ट में पेपर आया था, आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया क्या नेक्स्ट सेशन, अभी तक तो सिटी इंटीमेशन भी नहीं आया, क्या क्या बोल रहे हो, अभी तक तो वो सिटी वाला भी नहीं आया एडमिट कार्ड, तो उसके बाद आता है। सर मैंने कहीं देखा था कि मतलब गूगल पे मैंने देखा था कि शायद इलेक्शन के कारण डेट आगे हो सकती है, मतलब पोस्टपोन, तो कुछ है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये बताओ इलेक्शन स्टार्ट कब से है? सर हमारे लिए हो रही है आगे, मेंस की तो बल्कि पहले करेंगे। स्टार्ट कब से हो रही है, एडवांस का हो सकता है सिर्फ, लेकिन मेंस सर का मुझे आगे नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन से पहले खत्म करा देंगे, तो 15 तक खत्म करा देंगे वो। देखो मैंने ये सुना है ना कि 4 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपका ये फिनिश होगा मेंस वाला, एडवांस का भी। यस सर। और ये इलेक्शन कब से स्टार्ट है, 20 तारीख 20 अप्रैल से स्टार्ट है, 19 तारीख से 19 तारीख से दिल्ली में। अच्छा 19 अप्रैल, शायद 19 तारीख से ही पहला फेज है और चलेगा ये आपका 4 जून तक चलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्शन के पहले सब चीज निपट जाता है तो दिक्कत ही क्या है, आप लोग भी टेंशन में रहोगे कि भाई एग्जाम हो जाता है, ये हो जाता है, और पढ़ने वाले यार पढ़ लेते हैं उसी में, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। सर ये एक मिनट एक चीज बताना, अगर ये एल अगर 1 होता तो एम जो होता है वो -L से +L तक होता है, तो फिर एम में क्या लिखता मैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर मानो आपके में क्या आता 4p6 में आ जाता, ठीक है, किस में आता 4p6 में, या फिर 5p6 में आ जाता, किस में आ जाता 5p6 में। अब देखना यह है 5p6 में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आप ये बताओ, यहाँ तक हो गया 38 और ये 38 10 48 और 48 है 54, जाहिर सी बात है क्या 48 से 54 के बीच में होना चाहिए, 48 से 54 के बीच में होना चाहिए। अब ये बताओ, मान लेते हैं कि हमसे 50वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, कि कौन सी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है 50वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप बताओ 50वां इलेक्ट्रॉन क्या पी वाले में जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, आप बताओ यहाँ तक तो 48 हो गया 40 तक, और 49 50 किस में आएगा, पहला 49 दूसरा 50, क्या कुछ ऐसे ही आएगा क्या, बोलो भाई, तो -1 0 और +1 क्या ऐसे ही आएगा क्या। अब 50वां इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, बीच वाले में आ रहा है, इसके लिए भी क्या होगा एम की वैल्यू 0 होगी,
अगर 51वें इलेक्ट्रॉन 51 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो ये क्या होता? 1। +1 हो जाता, ठीक है क्या? 52 Yes, के sir. लिए पूछता तो -2, 53 के लिए पूछता तो फिर से 0। सर एक चीज और बताना, जैसे कि 37 है तो मेरे को हाँ। ऐसे याद है कि हलीना वाला तो वो एस में आता है, तो एस से मेरे को डायरेक्ट पता चल गया 0 में है, ठीक है। हाँ। देखो आप जिस तरीके से करो कोई बात नहीं है, हलीना दे जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताओ अगर आपसे 48 का पूछते 43 का पूछते तो आप ऐसे ही तो यूज करोगे ना, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ तक याद है। बोलो भाई। यस सर। हेलो सर। हाँ जी बताओ। उसी सर ये जो -1 0 और +1 है, ये तीनों तो एक ही होते हैं ना? नहीं, एक नहीं होता। ये पता है क्या, अगर आपको एल की वैल्यू पता है ना, तो एम की वैल्यू क्या होती है, -L से +L तक जाता है। अगर एल की वैल्यू आपका मान लो कि 3 है, एम की वैल्यू पूछ रहा है, तो -3 -2 0 +1 +2 +3 ऐसे जाता है। लेकिन सर ने बताया था, प्रतीक सर ने, कि इन तीनों की एनर्जी लेवल वो मतलब सेम होती है। एनर्जी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। एनर्जी लेवल देखो, जहां डब्बा तीनों बराबर है ना, देखो डब्बा ये तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है ना, बोलो एक लाइन में है ना, तो तीनों की यस सर। एनर्जी सेम है। और ये क्या होता है, ये एम होता है, यानी मैग्नेटिक क्या होता है, मूवमेंट। मैग्नेटिक वाला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वाला होता है, ये अलग अलग है। आप ओके ये सर। बताओ, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ ऐसे पढ़ा है ना, यस T2G सर। और EG। तो यस T2G में 3 डब्बे और EG में 2। 2। तो आप बताओ, डब्बा नहीं वैसे ये ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, जो ये 3 ऑर्बिटल है ना, इन तीनों एक साइज में है, इसका मतलब ये तीनों की एनर्जी क्या है, सेम। सेम एनर्जी। क्या है, सेम एनर्जी है। और नीचे वाले दोनों की एनर्जी क्या है, सेम सेम है। है। लेकिन ऊपर वाला 3 ना एनर्जी में जाता है नीचे वाले 2 से, क्योंकि यह हाइट में जाता है, ठीक है। यस। यस सर। यही वाला होता है concept। अब ये बताओ, ये बताओ फर्स्ट वाला होगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक आपसे बात बताता हूँ क्या होता है, क्या ध्यान से देखना। सिंपल सी बात है, क्या होता है, देखो द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो जैसे पता है क्या, जैसे कि मान लो अभी आपने पूछा, तो आप बताओ मान लो कि यह 3p है, तो 3p में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, और तीनों एक बराबर है, तो एक बराबर है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सेम एनर्जी होगी। क्या होगी, सेम एनर्जी होगी। आप लोग दूसरा का बताओ, दूसरा का बताओ, आप बताओ क्या 3p और 3d की एनर्जी सेम है। सर हो नहीं तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचता है, नहीं तो सेम मान लेंगे हम। देखो मैं एक बात आपसे बताता हूँ, अगर यही आयरन होता, कौन होता, आयरन होता, तो आप बाऊ ने क्या बोला था, जिसकी एनर्जी कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरो, तो क्या होता है, क्या 3p 6 4s2 और 3d 10, यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी, 3p वाले की, उसके बाद किसकी, 4s वाले की, और उसके बाद 3d वाले की। देखा जाए तो अगर यह आयरन का केस होता तो उस हिसाब से जो 3p वाला होता उसकी एनर्जी कम होती, इसकी एनर्जी ज्यादा होती। तो जाहिर सी बात है यह दोनों क्या है, डीजेनरेटेड नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है। क्लियर है क्या बात है, बोलो भाई, क्लियर है। लेकिन जब आप हाइड्रोजन की बात करते हो ना, तो हाइड्रोजन किस में निपट जाता है, केवल और केवल 1s1 में ही निपट जाता है। तो क्या इतना ऊपर आने का चांसेस है क्या इसको, बोलो भाई। नो सर। नहीं आएगा। जब नहीं आएगा ना, तो सब के सब ये क्या होंगे, उसके ऊपर जितने होंगे सब के सब क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि यह क्या है, जिसकी जितनी एनर्जी इसकी उतनी एनर्जी इसकी, यह दोनों बराबर है। जब बराबर है तो आप बताओ डीजेनरेटेड होगा या फिर नॉट डीजेनरेटेड होगा, डीजेनरेट।
डीजेनरेटेड। जब एनर्जी Degenerated. बराबर होती है तो डीजेनरेटेड होता है, जब एनर्जी बराबर नहीं होती है तो नॉट डीजेनरेटेड होता है। तो जाहिर सी बात एनर्जी बराबर है तो डीजेनरेटेड होना चाहिए, यानी नॉट डीजेनरेटेड, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा फॉल्स है। सर गलत। हाँ जी, सर जैसे अगर आयरन की केस में मेरे से पूछ ले कि 6p और 6d की बताओ, तो उसमें भी सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि इतना ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। क्लियर है। किसी के शिफ्ट में आया था क्या ये बताओ। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ 10 He प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ से और किस में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, कितने स्पेक्ट्रल लाइन होते हैं? सर 10। 15। देखो पता है क्या होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एन बराबर डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अब ये बताओ n1 की वैल्यू कितनी? 6। पहला है यार, एक ही है ना n1 की वैल्यू, पहले में जा रहा है। और कहाँ से आ रहा है यह? पांचवे से आ रहा है। ये बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल सर बी 2 और 6 होंगे ना? क्या? सॉरी, सर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें N1 की वैल्यू एक्साइटेड 2 सॉरी होगी। एक्साइटेड स्टेट दिया, मैं समझा कि नंबर को दिया हुआ कौन सा पीरियड है। तो देखो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब, जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसे है। अब ये बताओ अगर पहले में से दूसरे में जा रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा पीरियड है? दूसरा। दूसरा है। तो इस हिसाब से फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा पीरियड होगा? छठा होगा। तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 6, यानी डेल्टा n की वैल्यू कितनी? 4 ना? 4। तो यस 4। सर। तो आप क्या करोगे? 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 10। 10 आएगा। क्या डाउट है क्या किसी? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा। जाएगा। अब ये देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 242 नैनोमीटर दिया हुआ है, और हमने बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला? 1240 क्या अपॉन पढ़ा? लैम्डा। 1240 अपान में लैम्डा लैम्डा, एक और नैनोमीटर। वो भी लैम्डा किसमें? न्यूटन नैनोमीटर। मीटर में ही था, नैनोमीटर में ही था, नैनोमीटर में। ठीक है क्या? और यह किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? इलेक्ट्रोवोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो आप बताओ कितना आएगा? यहाँ पे है 1240 डिवाइडेड बाई 242, कितना आएगा? लगभग 5 के आसपास आएगा क्या? यस सर 5.12 समथिंग है। 5.1 के आसपास आएगा। ठीक है, अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ध्यान से देखो 5.12 आ गया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। यह किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 16 यानी कि 8.2 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 8.2 के आसपास आएगा, इंटू 10 टू पावर माइनस, बोल दो यार, 19 आएगा ना? बोलो भाई, 19 आएगा। अगर मान लो ऐसे करते हो तो 8.2 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारे पास आंसर किसमें पूछा है? किलो किलो जूल जूल में। बाई, किलो जूल बाई मोल में पूछा है। किसमें पूछा है? किलो जूल बाई मोल में पूछा है। तो पता है क्या, ये जो आंसर होता है ना वो किलो जूल बाई एटम होता है, जूल बाई एटम होता है। आंसर किसमें होता है? जूल बाई एटम होता है। आप बताओ अगर हमें मोल में निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सर एनए से एन से अवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे। 6.023 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्या? अगर आप इसको कट फिट करोगे कितने टाइम्स में होगा? करके बताना जरा एक बार।
सर 8 के, ये 8.2 लिखा है आपने। हाँ 8.2 लिखा है, आप इसको सही से मल्टीप्लाई कर लो। सर ये 12 के अप्रोक्स आना चाहिए। एक बार आप इसको सही से मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा क्या आप लोग से? बोलो भाई, कर लेना है अगला दिन। यस ये बताओ तो फिर इसको तब 1000 में divide भी करेंगे ना हम, जूल में करने के क्या, लिए। हाँ फिर ये पता है क्या जूल में आया, आप किलो जूल में निकालने के लिए क्या करना, 1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल में निकल जाएगा। क्लियर है बातें? बोलो यार, Yes. मल्टीप्लाई करेंगे ना। डिवाइड करना है ना। अरे या फिर आप 10 पे पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना तो किलो जूल में आ जाएगा, या फिर 1000 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना तो क्या आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। क्लियर है? बोल दो भाई। सर ये एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड ही करना है पक्का, इनटू तो नहीं हाँ होगा? डिवाइड ही करना है, डिवाइड ही करना है। अब सिंपल सी बात है, ये बताओ अगर मान लो कि आपके पास क्या है, एक एटम का दाम जो है मान लो कि 2000 है, 2000 है, या फिर कैसे बताऊं यार इसको। अब ये बताओ, ठीक है, हमें जूल बाई, हमसे हमसे क्या पूछा है, हमसे जूल बाई मोल में पूछा है। क्या पूछा है? जूल बाई मोल में पूछा है। मोल क्या है, नीचे ही है ना, बोलो भाई, मोल तो नीचे ही है ना, यस नीचे है, सर। तो आप क्या कर दो, मोल से डिवाइड कर दो, ये नीचे ही रहेगा हमेशा। समझ गए? नीचे ही रहेगा हमेशा। क्लियर हुआ आप? क्लियर हुआ? ये बताओ, द 4 क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। हमारे पास पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 क्वांटम नंबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। क्या होगा, लास्ट में 4s2 और 3d1 होता है ना, क्या होता है? सर आर्गन 4s1 होगा। सॉरी आर्गन 4s होगा, हाँ ये डी1 आर्गन 4 है। 19वां इलेक्ट्रॉन यही है ना, आउटर ऑर्बिटल सबसे, बोलो भाई, सबसे आउटर ऑर्बिटल यस यही है, यही है। तो अब ये बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? सर 4। 4। और एस की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 0 होगी। एम की वैल्यू 0। 0 0, और एस की वैल्यू या फिर प्लस हाफ ले लो या फिर माइनस हाफ ले लो, कौन सा ऑप्शन मैच प्लस कर रहा है? सेकंड। सर 2 सेकंड ना, यस बोल दो यार सेकंड। क्लियर है बातें? डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना? सर आगे बढ़ते हैं। ये बता दो यार, इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टर so regularity when frequency to the power n, v पे power n of x-ray emitted is plot against atomic number z, what will be the graph of 10? बताओ भाई जरा इसका ग्राफ बताओ, n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू। सर ग्राफ के हिसाब से तो 1 होनी चाहिए। क्या? ग्राफ के हिसाब से तो शायद 1 होनी चाहिए। और मोजले के हिसाब से? सॉरी सर 2 होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ 2 ही होगी। कैसे? सिंपल सी बात है ना, जब मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस टाइम क्या बोला था, उन्होंने यह बोला था जो हमारे पास अंडर रूट फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक नंबर के। यही बोला था ना उन्होंने? अरे हाँ बोल दो सर। भाई, यही बोला था। तो v पे पावर हाफ बराबर क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो हाँ जाएगी। ठीक है क्या? मोजले ने यही बोला था ना, जब उन्होंने क्या बोला था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। तो बोलो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ये, यस सर। बुक में देखना आपने। ये बता दो, if the wavelength of first line of Parsons series of hydrogen atom is 720 nanometer, then wavelength of second line of this series?
अब ये बताओ कितने सीरीज होते हैं? लाइमन होता है, पास्टन होता है, सात। उसके बाद लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट ब्रैकेट, बी फंड लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड। ब्रैकेट, पी फंड या फिर फंड। लाइमन के लिए एन की वैल्यू 1। 1 से लेकर इन्फिनिटी। 2 3 4 5। क्या कुछ ऐसे ही होता है क्या? बोलो भाई, ऐसे ही होता है। यस सर। अब क्या दिया हुआ है? इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट पार्सन सीरीज, फर्स्ट पार्सन सीरीज, आप बताओ फर्स्ट पार्सन सीरीज का क्या मतलब है? फर्स्ट पार्सन सीरीज का मतलब है कोई चौथे में से तीसरे में जा रहा है, यही होता है ना? यस सर। कोई चौथे में से क्या जा रहा है? तीसरे में जा रहा है। अगर सेकंड पार्सन सीरीज होता तो पांचवे में से तीसरे में जा रहा है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। अरे बोलो यार। तो सीधी सी बात है, n1 की वैल्यू जो है वो तो फिक्स हो जाएगी पार्सन के लिए 3, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और आप एक फॉर्मूला जानते हो 1 बाई लेमडा, और वो भी किसके? पार्सन के लिए क्या हो जाएगा? आर एच, और क्या हो जाता है? जेड स्क्वायर हो जाता है 1 बाई n1 का स्क्वायर। n1 हमारे पास क्या है? 3 है, यानी कि 9 हो जाएगा, माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, यस सर। क्लियर है? अब हमारे पास इसी लाइन के लिए दूसरा पूछ रहा है। अब बताओ दूसरा सीरीज क्या होगा? सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज क्या होगा? एंड की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू 5 रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 बाई लेमडा, यहाँ पे p1 रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है? p2 रख लेते हैं दूसरे लाइन के लिए। क्या हो जाएगा? आर एच हो जाएगा इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 25। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ मैं क्या कर दूं इसका, तो हमारे पास गेम अच्छा हो जाएगा। इसको इससे Divide. कर देता हूं, मैं डिवाइड कर देता हूँ। आप बताओ जो हमारे पास लाइन 2 है वो कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। और लाइन 1 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, जो कि लाइन 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 720 दी हुई है। याद रखना यह नैनोमीटर में है, जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? फिर नैनोमीटर में। नैनोमीटर में आएगा। अब देखो, अब आते हैं थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं हम उसको? क्या 16 माइनस 9 कर दे क्या? डिवाइडेड बाई 16 9 144। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? और ऊपर वाले को कितना करते हैं? 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 9 कितना होता है? 225। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इसमें से करेंगे तो आएगा 7। 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 2 5 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 1 4 4 इंटू 25 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा? 16 आएगा। ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो? और मैं क्या कर रहा हूँ? 720 को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देना, क्या आ जाएगा? 720 आ जाएगा। क्या ऐसे आ जाएगा क्या? बोलो यार। यस सर। तो यह किस में आंसर आएगा? आप ये बताओ, देखो कुछ कटने फिटने वाला है क्या? सर 144 720 को 5 पे काटेगा। 5 टाइम्स में? यस सर। 5 टाइम्स में कट गया। अब क्या बचा हमारे पास कटने वाला? अब क्या आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे क्या? बोलो भाई, कर लोगे आप लोग? मल्टीप्लीकेशन कर लोगे आप लोग? अरे बोल दो यार, बोलो। आई होप आप लोग कर लोगे। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कर लेना है आप लोग, कर लेना है। जो भी हमारा आंसर आएगा किस में आएगा? नैनोमीटर में आएगा। किस में आएगा? नैनोमीटर में आएगा। सर जैसे अगर 2.6 आ रहा है नियरेस्ट इंटीजर, तो फिर 3 लिखूंगा ना उसको? हाँ 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। वैसे इतना रेंज नहीं देता है, 2.8 दे देगा या फिर 2.7 तक दे देगा, ऐसे दे देता है। इतना भी मतलब वो नहीं करता। ठीक है, ये देखो, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विथ 55 प्रोटॉन इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट। मतलब यूनिपॉजिटिव स्टेट का क्या मतलब है? सर +1 बोल रहा है ये। हाँ +1 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? +1 बोल रहा है। सिंपल सी बात है, हमसे s इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? s इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन। आप बताओ 55 प्रोटॉन, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 55। क्या है? एटॉमिक नंबर 55 है। 55 किसका होता है? सीजीएम का होता है। सीजीएम का होता है। अब ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो गया? 54 हो गया। बोलो भाई।
यानी कि Yes, sir. जीनॉन के बराबर हो गया, जीनॉन के बराबर हो गया, 54 हो गया। अब सिंपल सी बात है, वही निकालते हैं, हमसे एस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और क्या, फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसे ही करोगे ना। पहले वाले में कितना, 2 2 6 2 2 सॉरी 6, और इसमें कितना 10 6 2 10 6 2, यहां तक काउंट करोगे कितना आया, यहां तक काउंट करके बताओ कितना आया। सर 4 12 8, और यहाँ पे कितना है 8, और यहाँ पे कितना है 18, और यहाँ पे कितना है 18, 18 दूना 36, सॉरी यहाँ से जोड़ते हैं 12, और 12 और 26 कितना हुआ 38, और 38 और 18 कितना हुआ 56 हुआ ना, बोलो भाई। अरे 56 हुआ ना, 56 हुआ। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो आप बताओ यहीं तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना इसका, बोलो यहीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। क्लियर है? एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यही तक होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसमें देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 4, और इसमें 2 है 6, इसमें 2 है 8, इसमें 2 है 10। क्या इसके अलावा भी कोई एस इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या इसके अलावा भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? नो सर। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बताओ? दस इलेक्ट्रॉन हो गए ना? कौन सा ऑप्शन Yes, सही sir. होगा? लास्ट वन होगा। क्लियर है? सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है, ये एस एस फिर पी एस एस, ये कहाँ से होती है हाँ। सर? ये देखो, आपको ये वाला पता होगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक तो आपको पता ही है। इसके क्या आगे, Yes, इसके sir. आपको पता है क्या? नहीं पता No, है ना, तो उसके आगे हम कहाँ से याद करेंगे? ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक वाला। और ट्रिक वाला मैंने बताया था कैसे ट्रिक होता है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर क्या, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आप बताओ, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या एस एस है क्या? यहाँ पे भी एस एस है, यहाँ पे पी एस है, यहाँ पे भी पी एस है, यहाँ पे पी एस है, यहाँ पे भी पी एस है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे डी है। इसके आगे क्या आएगा? पी एस 4p आएगा, फिर 5s आएगा, यही आता जाएगा ना, यही वाला Yes, sir. सीक्वेंस चलेगा ना। लेकिन आपको 30 तक याद है, लेकिन अगर आपसे 118 तक का भी पूछे तो क्या आप इस फॉर्मूले से कर लोगे क्या? बोलो भाई, Yes, sir. इजी मतलब होगा आप इससे लोगों के लिए? बस मेरे को नंबर पता होना चाहिए, इससे सारा हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नो इशू। कोई सर प्रॉब्लम? एक बार एंटी बॉन्डिंग वाला बता देना। वो आप केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, एंटी बॉन्डिंग? यस सर, जो स्टार लग के जो अभी बनते हैं। क्या, वो सर जो मैं स्टार नेक्स्ट जो हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, PYQ, वो उसी का होगा, केमिकल बॉन्डिंग का। या फिर बता दूं अभी, या फिर वो बाद में बता दूं? अभी बता दूं, किसी को कोई इशू नहीं हुआ, ये कर लोगे आप लोग? द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3+, कर लोगे क्या आप लोग? चल हो जाएगा। Yes, sir. तो फॉर्मूला है। ये वाला भी सेम हो जाएगा। अभी मैंने आपको किया ना, हाइड्रोजन एटम का लाइमन सीरीज है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज में। आप बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए? एनर्जी कम। बिल्कुल यार, जो हमारे पास N2 की वैल्यू है ना, आप उसको इनफाइनाइट कर देना, क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। डन हो जाएगा। सर इन्फिनाइट पे तो एनर्जी ज्यादा होती है ना? हमें आप बताओ, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? अच्छा अच्छा, सॉरी। कम होगा ना। हम E बराबर क्या पढ़ते हैं, hc/λ पढ़ते हैं, यानी कि अगर Yes. E ज्यादा तो लैम्डा कम। बोलो भाई। Yes. और हमसे क्या पूछा है, हमसे लैम्डा ही तो पूछा है ना, वेवलेंथ ही तो पूछा है ना।
यस सर। हो जाएगा। और ये शॉर्टेस्ट भी वेवलेंथ सेम है। उसका अलग होगा सर, शॉर्टेस्ट में। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आप क्या कर लेना, N2 को क्या कर लेना, अगला वाला बोलो ना। भाई, जस्ट अगला वाला ही कर लेना, ठीक है। सर शॉर्टेस्ट में इन्फिनिटी नहीं होता होगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी इन्फिनिटी लाने के लिए और वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 बाई लेमडा होता है, या फिर आप एनर्जी बोल दो, या फिर आप एनर्जी बोल दो। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, यस सर। बोलो भाई। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, आप ये बताओ, क्या इसमें से यह माइनस हो रहा है ना, अगर यह ज्यादा माइनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यह कम माइनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये बताओ कम माइनस होने के लिए क्या करेंगे, आप बताओ, क्या इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो माइनस में कम आएगा क्या। अगर N2 की वैल्यू को हम 2 रखते हैं और N2 की वैल्यू को हम इन्फिनिटी रखते हैं, तो आप बताओ 1 बाई N2 का मतलब क्या होगा। अगर N2 की वैल्यू को 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 1/2, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 आएगा क्या, आएगा। अगर N2 की वैल्यू को इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या आएगा, 0। 0 हो जाएगा। तो आप बताओ 0 बड़ा या फिर 1/4 बड़ा, 1/4 बड़ा। तो जब ये बताओ, जब कुछ ना कुछ इसमें से माइनस हो रहा है, तो आप बताओ इसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम ही तो होगी ना। और जब एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कर लोगे आप लोग ऐसे, यस सर। यस सर। रिलेट करके कर लेना। ये भी आप कर लेना। ये बताओ पिकोमीटर का क्या होता है, 10 पे पावर माइनस 12 होता है, 10 पे पावर माइनस 12 होता है। ये भी आप लोग कर लेना। बस फिनिश हो गया। किसी को कुछ डाउट है तो बताओगे। सर ये पीडीएफ अभी अभी भेज दोगे आप। मैं जस्ट भेज रहा हूँ, सर ये वीडियो भी भेज देना। बिल्कुल मैं जस्ट सेंड कर रहा हूँ। सर ये एक डाउट है इसमें बताना। यस यस। सर ये एक डाउट है, ये H2T इज मोर एसिडिक देन H2S। एक बार क्या बोलना, आप क्या बोलना आपने, H2T is more acidic than H2S। H2S। सिंपल सी बात है, ये बताओ ये क्या होता है, O स से टे O, ठीक है। अब ये बताओ, ये हमारे पास H2O हो जाएगा, H H ये भी हो जाएगा ऐसे, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या आपको कंपेयर किस में करना है, इन्हीं दोनों में करना है, बोलो यार। यस सर। इन्हीं दोनों में कंपेयर करना है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ऊपर वाला, बोलो। कैसे पता? ये वाला बोला ना ज्यादा एसिडिक है। ना ये ट्रू या फॉल्स बताना सर। देखो आप इसको ज्यादा एसिडिक बोल रहे हो। यस सर। अब देखो क्या सीन है इसमें, ध्यान से देखो। अब ये बताओ एसिडिक कब होता है, जब H+ निकलता है, बोलो यार। यस सर। अब ये बताओ सबसे लंबा बॉन्ड किसका होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, दूरियां उसमें बढ़ेगी, ओवरलैपिंग साइज नहीं हो पाएगा। एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का, छोटे साइज का हाइड्रोजन और बड़े साइज का कौन, टी। तो आप बताओ क्या अच्छे से कॉम्बिनेशन हो पाएगा क्या, अच्छा तो ये एसिडिक हो जाएगा मतलब। नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो H+ निकालेगा, और जो H+ निकाला एसिडिक वही होगा। मतलब जिसका साइज ज्यादा वो बेसिक है होगा, यही ना। वो एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। तो सर टी का साइज तो ज्यादा है ना। हाँ तो ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक है, ऐसे अच्छा ठीक, मतलब ये ट्रू होगा, ठीक है सर। बिल्कुल। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, नीचे वाला, फिर ये ठीक। वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है, क्लियर ठीक है। है। और सबसे ठीक ज्यादा है। बेसिक कौन, उल्टा ओ कर दो, ठीक है। सर ये अलोंग द पीरियड में, ये जैसे ये ग्रुप में हो गया, पीरियड वाइज क्या होता है सर। देखो पीरियड वाइज होता है कि जो सबसे लास्ट में होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है।
ठीक है, ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर होगा? केमिकल बॉन्डिंग करा देंगे। ठीक है सर। ओके बाय बाय।